वरिष्ठों के लिए 3 देसी सूप। चलते वक्त लड़खड़ाते पैरों को बनाए मजबूत। क्या आप भी चलते हुए लड़खड़ाते हैं? क्या टांगों में पहले जैसी ताकत नहीं रही? आज मैं बताऊंगी 3 देसी सूप जो आपकी टांगों में फिर से जान भर देंगे। जिन लोगों ने जिंदगी भर मेहनत की वो आज 60-70 की उम्र में सहारे के बिना भी ना चल पाए। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? टांगे शरीर का आधार है। अगर टांगे जवाब दे जाएं तो इंसान खुद को बेबस महसूस करने लगता है। इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आपकी टांगे क्यों कमजोर होती हैं। कौन सी 3 चीजें आपके घर में ही मौजूद हैं जो सूप बनकर आपकी टांगों में ताकत लौटा सकती हैं। और वो 7 छोटी छोटी आदतें जिनसे आप सालों तक मजबूत रह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्यों लड़खड़ाते हैं पैर? टांगे कमजोर क्यों होती हैं? इसके 5 बड़े कारण होते हैं। नंबर 1, मांसपेशियों का सिकुड़ना, सार्कोपीनिया। 40 की उम्र के बाद हर दशक में आपकी मांसपेशियों का 3 से 8% हिस्सा कम होने लगता है। अगर सही डाइट और एक्सरसाइज ना की जाए तो बुढ़ापे तक मांसपेशियों में ताकत आधी रह जाती है। नंबर 2, नसों में खून का बहाव धीमा होना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है नसों की लचक कम हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन घट जाता है। इससे मांसपेशियों तक ऑक्सीजन और पोषण नहीं पहुंचता। नंबर 3, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी। हड्डियों और मांसपेशियों दोनों के लिए जरूरी कैल्शियम और विटामिन डी की कमी बुजुर्गों में सबसे ज्यादा होती है। रोजाना धूप ना लेना और सही खाना ना खाना इसकी वजह बनता है। नंबर 4, शुगर और गठिया, आर्थराइटिस। डायबिटीज से नसों में सुन्नपन और जलन होती है। गठिया में जोड़ों में दर्द होता है। दोनों ही टांगों को कमजोर करते हैं। नंबर 5, लंबी बीमारी या बेड रेस्ट। अगर किसी बीमारी के कारण कई दिन तक बिस्तर पर रहना पड़ा तो मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं। अगर आपकी टांगे कमजोर हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मजबूर हैं। आप सही नुस्खा अपनाकर फिर से मजबूत बन सकते हैं। अब बात करते हैं 3 देसी सूप की जो आपकी टांगों को अंदर से ताकत देंगे। सूप नंबर 1, मूंग दाल और मेथी का सूप। क्यों असरदार है? मूंग में प्रोटीन भरपूर है, मांसपेशियों की मरम्मत करता है। मेथी नसों में खून के बहाव को बेहतर बनाती है। फाइबर पाचन दुरुस्त रखता है, ताकत मिलती है। आयरन खून बढ़ाता है। बनाने का तरीका और फायदे विस्तार से। स्टेप नंबर 1, मूंग दाल को 10 से 15 मिनट भिगो लें। स्टेप नंबर 2, कुकर में घी तेल गरम करें। अगर चाहे तो लहसुन भून लें। फिर भीगी हुई मूंग दाल और मेथी के पत्ते डालें। हल्दी, नमक और 3-4 कप पानी डालें। स्टेप नंबर 3, कुकर का ढक्कन बंद करें। मध्यम आंच पर 3 से 4 सीटी आने तक पकाएं। स्टेप नंबर 4, ढक्कन खोलकर सूप को मिक्सर में दरदरा या एकदम स्मूथ पीस लें। अगर पतला चाहिए तो थोड़ा और पानी मिला लें। ऊपर से काली मिर्च और हरा धनिया डालें। गर्मा गर्म परोसे। कब पिएं? रात में 1 कटोरी जरूर लें। सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, शरीर को बनाने के लिए खाएं। यही असली इलाज है। सूप नंबर 2, हड्डी और लहसुन का सूप। क्यों असरदार है? हड्डियों से निकलता कोलेजन मांसपेशियों को फिर से जवान बनाता है। कैल्शियम और फास्फोरस से हड्डियां मजबूत होती हैं। लहसुन नसों को साफ रखता है, दर्द और सूजन कम करता है। बनाने का तरीका। स्टेप नंबर 1, कुकर में हड्डियां, लहसुन, अदरक, नमक और 1 से 2 चुटकी काली मिर्च डालें। 6-7 कप पानी डाल दें। स्टेप नंबर 2, कुकर का ढक्कन बंद करें। मध्यम आंच पर 5-6 सीटी आने तक पकाएं।
अगर कुकर नहीं है तो धीमी आंच पर 1.5 से 2 घंटे उबाल लें। स्टेप नंबर 3, ढक्कन खोलें, हड्डियों से निकला सूप छान लें, ऊपर से हरा धनिया डालें, गर्मा गर्म पीजिए। कब पिएं? हफ्ते में 3 बार, दोपहर में 1 कटोरी। जब शरीर टूटे तो उसे जोड़ने वाली चीज ही दीजिए। यही देसी हड्डी का सूप है। सूप नंबर 3, तिल और गाजर का सूप। क्यों असरदार है? तिल में 10 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है। गाजर नसों को एनर्जी देता है। एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को जल्दी थकने से बचाते हैं। बनाने का तरीका और फायदे। भुना तिल और उबली गाजर का पेस्ट बनाकर धीमी आंच पर उबालें। ऊपर से नींबू और काली मिर्च डालें। रोज सुबह नाश्ते में पीने से पैरों का कंपन दूर होता है। दवाएं तो बीमारी रोकेंगी, लेकिन ताकत तो देसी खाना ही देगा। 7 और आदतें जो टांगों में ताकत रखेंगी। रोज धूप में 20 मिनट बैठें। रोज 10 से 15 मिनट स्ट्रेचिंग करें। हल्की सैर जरूर करें। ज्यादा नमक और चीनी ना खाएं। खूब पानी पिएं। कुर्सी पर पैर टांग कर ना बैठें। समय समय पर डॉक्टर से कैल्शियम और डी की जांच कराएं। रामलाल जी 72 बताते हैं कि उन्होंने 2 महीने मूंग और हड्डी का सूप पिया और अब बिना छड़ी के चलते हैं। सुशीला देवी 68 कहती हैं कि तिल और गाजर का सूप पीकर उन्हें सीढ़ियां चढ़ने में डर नहीं लगता। अगर अब भी इंतजार कर रहे हैं तो याद रखें, लापरवाही सबसे बड़ी बीमारी है। इन 3 देसी नुस्खों को आज ही शुरू करें। आपकी टांगें आपका साथ फिर से देंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा सूप पसंद आया।